सो हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में जो भी हमारा ड्रग एब्यूज़ वाला टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड इसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी देखेंगे एंड कैसे उसके प्रिवेंशन एंड कैसे क्योर होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। जो आपका जो भी टॉपिक पे नोट आपको बनाना है उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ जो भी हमारा मनाया जाता है 26 जून को, इंटरनेशनल यहाँ पे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ से आप देख लेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ जो भी हमारा 26 जून को होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके हम उस पर जो भी अवेयरनेस है वो उसे हम स्प्रेड करते हैं एंड उसके ऊपर हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं कि कैसे इसको रोका जा सके या फिर कैसे इन सारी चीज़ों को हमारी सोसाइटी से कम किया जा सके या हटाया जा सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ड्रग एब्यूज़ के ऊपर हम ये डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रग होता क्या है। ड्रग स्पेशली वो सब्सटेंस होते हैं जो फिजिकली या फिर जो भी बॉडी को हमारे मेंटली है उसको पूरी कंडीशन को चेंज कर देते हैं। ड्रग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे हम मेडिकल साइंस में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ड्रग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में केवल बहुत बुरी बुरी चीज़ें आने लगती है, लेकिन ड्रग बहुत ही हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमारी सोसाइटी ड्रग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी ड्रग्स का यूज़ करके बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। ड्रग्स में बता दूँ DRUGS, ड्रग्स मीन्स होते हैं मेडिसिन्स। जो भी बहुत सारे मेडिसिन्स है वो बनाए जाते हैं एंड उसी के ऊपर हमारी पूरी सोसाइटी अभी टिकी हुई है। क्योंकि अगर देखें तो अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो भी बहुत एज के लोग हो जाते हैं उन्हें मेडिसिन पे ही ज़िंदा रखना पड़ता है, तो उनके लिए ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये हमारा एक नया टर्म होता है एब्यूज़। तो एब्यूज़ क्या होता है? एब्यूज़ में तो अगर लिटरली देखें तो ये गाली देना होता है, लेकिन अगर हम ड्रग एब्यूज़ के अगर इसके साथ देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का गलत यूज़ करना, उसे हम एब्यूज़ बोलते हैं, ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर हम इसका कोई भी अगर दूसरे तरीके से अगर यूज़ करने लगे तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है एंड ये मतलब हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो हम देखते हैं ड्रग एब्यूज़ ऐसे तो नहीं है कि ड्रग एब्यूज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमारे पहले से भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली लोग तो देख के ही ये करते हैं, जो भी फैसिनेटिंग या जो भी चीज़ें हैं उसको देख के करते हैं। लेकिन बहुत जगह पे यहाँ पे सोशल प्रेशर भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है ड्रग एब्यूज़ में। ड्रग एब्यूज़ के लिए सोसाइटी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार होती है एंड जो भी हमारे लॉनलीनेस एंड जो भी डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है, ये कहीं ना कहीं ड्रग एब्यूज़ का बहुत बड़ा रीज़न बन के सामने आती है। एंड लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे कोई पर्सन के लाइफ में जो फैमिली सपोर्ट होती है या फिर इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम होने के कारण भी ड्रग एब्यूज़ का खतरा निकल के सामने आने लगता है। तो हम यहाँ पे कुछ मेन ड्रग्स को बारे में देखेंगे। बेसिकली बहुत सारे ड्रग हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि कैफ़ीन हो गया। कैफ़ीन हालांकि CAFFAIN, जो ये आप कैफ़ीन बहुत बार आपने नाम सुना है, जो कि बहुत सारे बेवरेज में भी आते हैं, जैसे कोका कोला हो गया। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये यूज़ करती है, बट इसका भी एक डिफिनिट मात्रा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे एनर्जी के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर हम टोटली बहुत सारे ड्रग्स में से अगर हम उसको डिवाइड करने तो हमारा टोटल ड्रग 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्टिमुलेंट वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को या फिर जो हमारी मेंटल कंडीशन होते हैं उसको एकदम से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। ये बहुत सारे इंडस्ट्री या जो भी चीज़ें वाले लोग होते हैं ये लेते हैं, जो भी बार हो गए यहाँ पे स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो कोकेन इसका एक एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं। एक होता है डिप्रेसेंट क्या होता है? डिप्रेसेंट में अल्कोहल आता है। जो डिप्रेसेंट होते हैं, जैसे बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए तो ये अल्कोहल का यूज़ करते हैं। एंड होता है एक ओपियम रिलेटेड पेन किलर्स, जो ड्रग होते हैं वो पेन किलर में भी यूज़ होते हैं, जैसे हीरोइन हो गया। हीरोइन हालांकि बहुत ही ख़तरनाक ड्रग होता है एंड इसकी स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा तौर पे होती है हमारे इंडिया में। उसको रोकने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप किए गए। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी अपने नोट में कंसिडर कर सकते हैं। एंड CBI जैसे हो गया, CBI भी बहुत ड्रग्स को पकड़ती है। जैसे मुंबई में अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह वाला केस आया था, तो आपने सुना ही था कि ड्रग्स की जो भी पैडलिंग है या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए CBI भी बहुत सारे स्टेप्स लेती है। तो उसके बारे में भी आप अपने नोट में कंसिडर कर सकते हैं। एंड ओपीएम रिलेटेड ये जो पेन किलर होता है, हीरोइन का यूज़ भी किया जाता है, जो मेडिकल साइंस में, जैसे मैंने पहले ही बताया, ड्रग्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। बट उसका अगर एब्यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है।
तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो अगर आप लास्ट में एक प्रिवेंशन का पॉइंट ऐड कर देते हैं तो आपके जो भी नोट है उसको बहुत अच्छा ये बनाता है। टू अंडरस्टैंड हाउ सब्सटेंस एब्यूज डेवलप, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ड्रग एब्यूज़ को रोकना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे मतलब एब्यूज़ डेवलप होता है, मतलब किस लिमिट तक अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो सही होता है हमारे लिए, एंड किस लिमिट को अगर क्रॉस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है। अवॉइड टेम्पटेशन एंड पीयर प्रेशर, तो जो भी हमारे टेम्पटेशन एंड पीयर प्रेशर को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो भी बहुत सारे लोग ड्रग्स के लिए प्रेशर डालते हैं या बहुत कंडीशंस आती है जिसमें हम चाहें तो अपने आप को वहाँ ना जाने से रोक सकते हैं। एंड सीक हेल्प फॉर मेंटल इलनेस, जो भी हमारे मेंटल इलनेस है उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स के चले जाएं, हम बहुत सारे जो भी हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ हम जा सकते हैं, एंड वहाँ पे अपना जो भी इलाज, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे हम जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ड्रग एक कोई अच्छा रास्ता नहीं है, इसलिए हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड जो हमारा होता है एग्जामिन द रिस्क फैक्टर, हमें रिस्क फैक्टर को भी एग्जामिन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल पर्पज़ के लिए ड्रग यूज़ करना चाहिए, जैसे सपोज पेन किलर आपको यूज़ करना चाहिए तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं एंड आपके लिए वो नुकसानदायक होता जा रहा है, उसे भी हम ड्रग एब्यूज़ ही बोलेंगे। अगर आपको छोटी छोटी दर्द हो रही है उसमें अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं बार बार तो वो भी आपके लिए ड्रग एब्यूज़ का ही काम करेगी। एंड जो लास्ट हमारा पॉइंट होता है कीप अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, आपका जो लाइफ है वो वेल बैलेंस्ड है। ऐसा देखा गया बहुत सारे रिसर्च में भी कि जो भी वेल बैलेंस्ड लाइफ वाले पीपल होते हैं या फिर जो भी अच्छे फैमिली से आते हैं वो ज़्यादा करके ड्रग्स नहीं लेते हैं। बट जो वेल बैलेंस लाइफ जहाँ नहीं होती है, जहाँ डिस्टर्बेंस होती है, जहाँ डिप्रेशन होता है, वहाँ बहुत सारे लोग ड्रग्स के जो भी रास्ते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो होप आपको यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट मैंने दे दिए, आप इस पे सारे पॉइंट का यूज़ करके आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर दें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।